मच सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज की ये शुरुआत हुई है। आज की शाम शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बदलाव आने के लिए तैयार है दोस्तों। बस एक्सेप्ट हमें करना रहेगा। दुनिया ही डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। और तो समझते हैं दोस्तों ऐसे एक टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बोला जाता है। सो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल ये एक मार्केट प्लेस है, जो मार्केट प्लेस हमें प्रूफ ऑफ मिंट इकोसिस्टम का बेनिफिट देता है। सो ये सारा चीज जो है वो फाइनेंशियल एसेट के बारे में रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग एक डिस्क्लेमर थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल सफर के लिए। तो यहाँ पे जो भी कोई जानकारी देने वाला व्यक्ति रहने वाला है, ये कोई भी लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइस करने वाला नहीं है। ये उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पे आपके साथ बातचीत करने वाला है। यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स रहेंगे पर ये सारे रिवॉर्ड्स आपके परफॉर्मेंस बेस के ऊपर गारंटीड रहेंगे। कोई भी रिवॉर्ड जो है वो गारंटीड नहीं है। टोकन प्राइस जो है वो मार्केट वैलेटिलिटी के ऊपर निर्धारित रहने वाला है। यानी कोई भी अगर आपको मिस कम्युनिकेट करता है या फिर मिसगाइड करता है कि यार तू पैसा डाल दे, तू यहाँ पे इतना प्रॉफिट कमाएगा या उतना प्रॉफिट कमाएगा, तो शायद आपको थोड़ा सा उस समय मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, या फिर एक प्रॉपर एक्टिव अपलाइन के साथ या जिसने भी आपको बुलाया उसके साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी पर्सन रहेगा वो अपने ओन रिस्क के ऊपर पार्टिसिपेट करने वाला है। तो काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे सवाल करते हैं दोस्तों कि अमोल सर, क्या ये आने वाले समय पे मुझे बेनिफिट देगा? अगर आज मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट डाला, 50,000, 30,000, 10,000 या कुछ भी, जो भी अमाउंट आपके पॉकेट को अलाउ करता है, वैसा अगर अमाउंट यहाँ पे रखने के बाद या फिर कुछ यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या कुछ यहाँ पे फंडिंग करता हूँ, तो क्या सच में आने वाले समय पे ये बेनिफिट देगा? यहाँ पे जब बात पैसे की आती है और अंदाजा लगाने के बारे में आती है, यानी जब हम लोग अंदाजा लगाते हैं एक चीज के बारे में और किसी से हम लोग जब पूछते हैं, जब हम लोग सलाह लेते हैं, तो ये काफी सारे जो सवाल रहते हैं ना, ये सवालों का जवाब हमें इससे पास्ट से मिलता है। पास्ट यानी पहले जो घटी हुई घटना है उसके आधारों पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, और एक समय बाद जब बार्टर सिस्टम में देखा गया अगर मुझे मार्केट में जाना है तो यार पूरा गाड़ी भर के मुझे सामान लेके जाना पड़ता है। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुम्हें गेहूं देता हूं तो तुम मुझे चावल दे, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। तो इसी चीज को जब डेवलप किया गया, उसके अंदर सुधार किया गया, तब आए गोल्ड कॉइन। और ये गोल्ड कॉइन जब एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रांसफर करना है तो काफी सारे रिस्क फैक्टर आते थे, बहुत ज्यादा रिस्की होता था। इसी वजह से उसके अंदर और ज्यादा सुधार हुआ। जब सुधार हुआ तो आए मेटल कॉइन, और ज्यादा सुधार हुआ। मेटल कॉइन से बने पेपर करेंसीज के बाद, पेपर करेंसीज के बाद बने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसीज। और आज गूगल पे, फोन पे के जरिए हम लोग पैसे का आदान प्रदान करते हैं। जब भी प्रॉब्लम होते हैं काफी सारी चीजों के अंदर, अगर वो सुधारे जाते हैं तो उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी बातें ऐड की जाती है। अभी जब बारी आती है गूगल पे, फोन पे की, तो आज भी काफी सारे स्कैम्स दिखाई दिए हैं। इवन हमको ये समझना पहले जरूरी है कि हमारा पैसा हमारे कस्टडी में ही नहीं रहता। शायद नए लोगों के लिए ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर मैं बताना चाहता हूं, अपना पैसा अपने कस्टडी में ही नहीं रहता। आप सोचिए, बैंक में अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो बैंक वाला क्या आपको फोन करता है कि मैं ये चार्ज आपके अकाउंट से कट करना चाहता हूं, कट करूं क्या? नहीं, फटक से एक एसएमएस आ जाता है कि ये कट हुआ है चार्जेस आपके अकाउंट से। यानी आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपका अकाउंट किसी और के कस्टडी में हम पहले ही हमने दे चुके हैं। तो इसी चीज को लेके मार्केट के अंदर काफी सारी उथल पुथल होने लगी। ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश होने लगी। और इसी के ऊपर लास्ट 2008-2009 में एक रेवोल्यूशनरी ऐसा डिसीजन मार्केट के अंदर देखा गया, जहां पे सतोशी नाकामोटो के द्वारा पहला करेंसी लॉन्च हुआ, क्रिप्टो करेंसी, जिसे बिटकॉइन के नाम से नवाजा जाता है। और इसने पिछले 14 से 15 सालों से निरंतर बेनिफिट अपने उपभोक्ताओं को दिया है। अभी ये जो करेंसी लॉन्च हुई है इसे डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। देखिए समझ में आएगा आपको, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी मेरी कस्टडी पैसे की मेरे पास नहीं है, पर डिसेंट्रलाइज में अपने पैसे की कस्टडी हमारे खुद के हाथों में रहती है, यानी हमारी पैसे की कस्टडी हमारे हाथ में रहती है। डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि वो स्थित होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। सेंट्रलाइज में मेरे ट्रांजैक्शन 2, 4 या 5 सर्वर के ऊपर सेव होते हैं, जिसे हैक कर पाना पॉसिबल है। बट वही बात जब होती है ब्लॉकचेन के अंदर, तो ब्लॉकचेन यानी द बंच ऑफ सर्वर्स रहते हैं।
जितने ज्यादा सर्वर उतना ही ज्यादा वो सेफ रहता है, ट्रस्टफुल रहता है। सो आज अगर बिटकॉइन की बात करूं तो 23,000 से भी ज्यादा उसके सर्वर है, और वो कहाँ स्थित है किसी को पता नहीं। यानी जब एक ट्रांजेक्शन बिटकॉइन का वहां पे होता है, सेफली हजारों सर्वर्स के ऊपर सेव कर देते हैं। अभी एक सर्वर, दो सर्वर, चार सर्वर हैक कर पाना पॉसिबल है, बट एक ही साथ हजारों सर्वर हैक कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई भी करेंसी के अंदर पार्टिसिपेट अगर करना है, तो सबसे पहले वो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन होना जरूरी होता है। क्रिप्टो करेंसी को भी करीबन 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये 15 साल के भीतर क्या लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए रहेंगे? काफी सारे चेंजेस हुए दोस्तों। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया जिसने क्रिप्टो करेंसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने की ताकत सभी लोगों को दिखाई, जिसका नाम है एनएफटी। एनएफटी का मतलब होता है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन एक ऐसी चीज है, यानी एक ऐसी यूनिक चीज जो आपके पास रहेगी। वो शायद आर्टवर्क रहेगा, कोई वीडियो रहेगा, कोई रील रहेगी, कोई फोटोग्राफ रहेगा, कुछ भी हो सकता है। और ये जो आर्टवर्क है जो आपके पास यूनिक है, और इस यूनिक आर्टवर्क को आपको रजिस्टर करना है ब्लॉकचेन के ऊपर। इस सारे सिस्टम को एक छोटे से शब्द में कैद कर दिया है जिसका नाम है एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। एक ऐसी यूनिक चीज जो रिप्लेसेबल नहीं है, और उसका रजिस्ट्रेशन मुझे ब्लॉकचेन के ऊपर करना है, टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन के ऊपर करना है। और ये बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट हमें देने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या सच में प्रॉफिट है। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो यहां पे एक ऐसा एनएफटी मुझे दिखा जो हम सभी पहचानते हैं, जिस एनएफटी को आप भी पहचान जाएंगे। ये हमारे इंडिया के सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का ये छोटा सा आर्टवर्क है, डिजिटल आर्टवर्क, जो ऑक्शन में निकला था, नीलामी में निकला था, जो 4/11/2021 में नीलाम हुआ था। और उसने कितना पैसा कलेक्ट किया मालूम है दोस्तों? करीबन $66,900, यानी 65 लाख से भी ज्यादा यहां पे अमाउंट यहां पे इसने कलेक्ट किया है। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा आर्टवर्क, एक छोटा सा डिजिटल आर्टवर्क जो नीलामी में $66,900 को सोल्ड आउट हुआ है। और ये एक ही ऐसा एग्जांपल नहीं है दोस्तों, काफी सारे ऐसे एग्जांपल है। द मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी जो आज तक ये सोल्ड आउट हुआ है दोस्तों मार्केट के अंदर, जहां पे द मर्ज मून करके एक एनएफटी है जो $91.8 मिलियन सोल्ड आउट हुआ है। एवरीडे करके एक एनएफटी है दोस्तों जो $69.5 मिलियन का सोल्ड आउट हुआ है। 1035, यानी क्लॉक करके एक एनएफटी है, ये लिखा इतना ही है, पर इसकी प्राइस जो है $52.74 मिलियन की है। बिलीव मी दोस्तों, ऐसे कुछ लोग हैं जो इन प्राइस में इस एनएफटी को खरीदते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं दोस्तों जो इन प्राइस में इस एनएफटी को बेचते भी है। यानी एक ऐसी कम्युनिटी है जिससे हम अभी तक रूबरू ही नहीं हुए। यस दोस्तों, आज मैं बात आपके साथ करने वाला हूं एनएफटी की। और ये एनएफटी बहुत तेजी के साथ लोग मार्केट में परचेस करते हैं और सेल भी करते हैं, बाय सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग होता है। ये एक अलग मार्केट है एनएफटी का। तो इसका प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, जैसे आपको उदाहरण दूं मैं, मार्केट के अंदर आप देखेंगे अमेजोन करके एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के अंदर, कि जहां पे इंटरनेट में सेंट्रलाइज के अंदर अमेजोन एक प्लेटफॉर्म बना है जहां पे आपको जो भी चीज सेल करनी है आप वहां पे लिस्ट कीजिए। आप उसका प्राइस देख दीजिए, अकाउंट नंबर और ये सारा डिटेल वहां पे भर दीजिए, जिससे लिस्टिंग बोलते हैं। तो आप लिस्टिंग ऑफकोर्स वहां पे करेंगे, जिसको भी खरीदना है वो वहां पे जाके खरीद लेगा, आपको पैसा दे देगा। यानी आपका व्यापार एकदम फास्ट हो गया, आपका जो ट्रेड है वो एकदम फास्ट लग गया। और यही ट्रेड करने का जो तरीका है, वो तरीका ब्लॉकचेन के अंदर भी है। और ये ब्लॉकचेन के अंदर जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है इस बाइंग सेलिंग को, उसे बोला जाता है मार्केट प्लेस। और ये बहुत सारे मार्केट प्लेस आज मार्केट के अंदर देखे गए। कुछ चुनिंदा मार्केट प्लेस मैं आपके सभी के सामने रखना चाहता हूं। जैसे काफी सारे जो बिगिनर्स आते हैं वो ज्यादातर ओपन सी के अंदर जाते हैं। बहुत सारे लोग ब्लर, लुक रेयर, रायरेबल, काफी सारे जो प्रीमियम आर्टवर्क्स जो रहते हैं सुपर रेयर फाउंडेशन में पाए जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेफ्टी गेटवे में आप देखेंगे, बहुत अलग अलग ऐसे एक्सक्लूसिव ड्रॉप्स आप देखेंगे। और काफी सारे ऐसे ब्लॉकचेन आज के दौर में है जो अपना खुद का मार्केट प्लेस भी लॉन्च करते हैं। और ये जब लॉन्च करते हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा एक प्लस पॉइंट रहता है कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन है, और यहां पे हम खुद का ब्लॉकचेन के ऊपर मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। सो आपको
हमारा ब्लॉकचेन छोड़ के दूसरी जगह पे इसकी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी ब्लॉकचेन अपना खुद का कम्युनिटी वहां पे फ्रीज करने की कोशिश करता है। वैसे काफी सारे ब्लॉकचेन देखे गए, कुछ चुनिंदा ब्लॉकचेन में अगर देखेंगे बाइनांस एनएफटी है, बाद में फिर सोलानो का जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पे मैजिक एडन नाम का खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, बराबर कि नहीं, बीएनबी ने लॉन्च किया है, यहाँ पे इथेरियम ने लॉन्च किया है। तो काफी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स अपना अपना खुद का मार्केट प्लेस भी लॉन्च करते हैं। तो ऐसे सारी चीजों के अंदर आज जिस ब्लॉकचेन के बारे में मैं जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट प्लेस हम सभी को प्रेजेंट करने वाला है। आप सभी के एक्साइटमेंट में उसका नाम लेना चाहूंगा, एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है दोस्तों जो तीन अलग अलग शब्दों से बना है। डिसेंट्रलाइज एआई पावर्ड एनएफटी इकोसिस्टम। डिसेंट्रलाइज यानी आप आपके सेविंग अकाउंट, यानी आप आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट से जो भी मेटामास्क टोकन पॉकेट जहां पे भी आपने अपना अमाउंट रखा है वहां से डायरेक्टली इस मार्केट प्लेस के अंदर परचेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कुछ दिक्कत आती है, ये दिक्कतों को संभालने के लिए यहाँ पे एआई सपोर्ट दिया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपके कामों को और भी आसान, आपके परचेसिंग को, सेलिंग को, होल्डिंग को और भी आसान यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे आपको इकोसिस्टम दिया गया है। इकोसिस्टम का मतलब एक आम इंसान यहाँ पे अपना कम्युनिटी डेवलप कर सकता है। इसके अंदर ये जो एनएफटी वॉल जो है मार्केट प्लेस, ये ऑलरेडी पनामा रजिस्टर्ड है दोस्तों। मुझे अगर एनएफटी खरीदना है या फिर मुझे कम्युनिटी डेवलप करना है तो एनएफटी वॉल क्यों? क्योंकि एनएफटी वॉल एक ऐसा मार्केट प्लेस है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, जिसका नाम है ओजोन चेन ब्लॉकचेन। और ओजोन चेन ब्लॉकचेन ये ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन है दोस्तों, जो मल्टी कम्युनिटी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन है। यानी यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग या एमएलएम सेक्टर के लोग ही नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ पे आपको डेवलपर दिखाई देगा, जो यहाँ पे मल्टीपल जो उसको बेनिफिट्स मिले हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड एपीआई के, उसके जरिए वो यहाँ पे अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप करेगा। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे बिजनेस पर्सन जो अदर ब्लॉकचेन से अपने ब्लॉकचेन के साथ मर्ज डाउन होंगे, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के अंदर काफी सारी खासियत है। तीसरा, यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे, एंड यूजर यानी हमारी आपकी तरह आम जनता भी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको इनोवेटर एंड रिसर्चर्स भी दिखाई देंगे। यानी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के मल्टीपल कम्युनिटी ओरिएंटेड ये ब्लॉकचेन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अपना एक अलग एक कम्युनिटी डेवलप करने की ताकत रख सकते हैं। ये फिफ्थ जनरेशन ब्लॉकचेन है, वेब3 सपोर्टेड नेटवर्क है इसका, और बहुत ही बढ़िया चीज है ये वेब3 सपोर्टेड। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन ये बताता है दोस्तों कि इसका 1 लाख का टीपीएस है, यानी ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। यहाँ पे गैस भी बहुत कम है, ट्रांजेक्शन करते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आती। आप खुद सोचिए, यहाँ पे ये ब्लॉकचेन जो है वो 5 लेयर ब्लॉकचेन है दोस्तों। मार्केट के अंदर इथेरियम जैसा ब्लॉकचेन भी 5 ब्लॉकचेन अलग अलग ब्लॉकचेन के साथ लीड कर रहा है दोस्तों, और उसका हर एक ब्लॉकचेन 2 लेयर के ऊपर नहीं है। सोचिए, एक ऐसा ब्लॉकचेन में कुछ खास बातें आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि यही खास बातें यहाँ पे एनएफटी वॉल को क्यों करना है, ये आपकी जो डिसीजन है उसको और भी स्ट्रांग बना सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ऑलरेडी ये जो ब्लॉकचेन है ओजोन का, ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इसके नोड मार्केट में पब्लिश हो चुके हैं। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलानो है, ऐसे ही इसके भी नोड मार्केट में पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हम किस करेंसी के साथ काम करने वाले हैं, तो हम काम करने वाले एक नेटिव करेंसी के साथ जिसका नाम ओजोन है दोस्तों, जो इस ब्लॉकचेन का खुद का करेंसी है। और इस नेटिव करेंसी से हम सारे ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं इसके यूटिलिटी और यूज केसेस के अंदर, जैसा एनएफटी वॉल है। तो चलिए चलते हैं इसके नेटिव टोकन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि इसका टोकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है। इसकी कस्टडी, क्योंकि ये कस्टडी ही डिफाइन करती है कि क्या सच में ओजोन ये कंपनी है या सिस्टम है। एक इनिशियल सप्लाई जो इसका था 1 लाख का था, और 5 करोड़ का मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में ये आने वाला है आने वाले समय पे। तो इसका जो 5% है, यानी 1% सर्वर मेंटेनेंस, 1% R&D, 1% लिक्विडिटी, 2% टीम, ये 5% जाएगा डेवलपर को, जो इस ब्लॉकचेन को संभालने वाला है, देखने वाला है, इसका मेंटेनेंस करने वाला है। 95% रिवॉर्ड जो है वो पब्लिक का है। इसीलिए ये पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च किया गया पब्लिक करेंसी है दोस्तों। 5 करोड़ जब मार्केट में आएगा सप्लाई, तो उसका किस तरीके से मार्केट के अंदर यूटिलाइज होने वाला है। तो दोस्तों पेश है आप सभी के सामने इस ब्लॉकचेन के ओन खुद के ओन बोलते हैं इन हाउस एक
का प्रोजेक्ट्स है जो करीबन 25 प्लान यूटिलिटीज है, और ये सारी यूटिलिटीज डिसेंट्रलाइज है दोस्तों, जिसके 5 यूटिलिटीज ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, और जिसके अंदर सबसे बड़ा यूटिलिटी जो है वो है एनएफटी वॉल। एनएफटी वॉल खुद ही एक यूज केसेस यूटिलिटी से बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, बना बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप करने की ताकत भी रखते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट गेम आया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल गेम्स लॉन्च होने वाले हैं, जहां पे आप देखेंगे बैटल 11 गेम आया है, बाद में ब्लॉकचेन प्रोडक्ट गेम आने वाला है। तो काफी सारे ऐसे गेम्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले, लूडो गेम हाल ही में लॉन्च होने के यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें बनना चालू हो चुकी है, हम तो सिर्फ आज इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं। तो आज जितने भी लोग हैं काफी सारे लकी हैं, नए लोगों को मैं पहले ही शुभकामनाएं दूंगा इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एनएफटी वॉल जो मार्केट प्लेस है, इस मार्केट प्लेसेस का ही एनएफटी क्यों बाय करना है, इसके पीछे वजह यह है दोस्तों, इसका जो मार्केट प्लेस है वो 5 अलग अलग पिलर के ऊपर स्थित है दोस्तों। ये 5 अलग अलग पिलर हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं ना दोस्तों, वो अलग अलग 3 ऐसे कैटेगरी से आने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो यहाँ पे आने के बाद इस एनएफटी को बाय सेल करेगी, ट्रेडिंग करेगी। दूसरी कैटेगरी जो इसे होल्ड करेगी, क्योंकि ये होल्ड क्यों करना है इसका कारण आपको ये 5 पिलर में मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी जो सबसे बड़ी है, जिसके बोलते हैं पीओएम यानी प्रूफ ऑफ मेंट, जिसके बारे में आगे मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। तो पहला यहां पे देखते हैं ये 5 पिलर, जिसके अंदर पहला पिलर है दोस्तों जिसे बोला जाता है एआई पावर ट्रेडिंग एक्सेस। यानी ये एनएफटी हमें एक एक्सक्लूसिव ऐसा की देने वाली है, एक्सक्लूसिव ऐसा सर्व करने वाली है सर्विस, जिसके अंदर काफी सारे जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो लवर्स है, जो ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, वो अपना यहां पे एआई बोट अनलॉक करने वाले हैं इस एनएफटी के माध्यम से। दूसरा जो है वो है डिसेंट्रलाइज सिक्योर मार्केटप्लेस, जो ओजोन ब्लॉकचेन के ऊपर स्थित है, जिससे आप एनएफटी के ट्रांजैक्शन सिक्योरली कर सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी एनएफटी है और लाइव स्ट्रीमिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल टूल आपको दिखाई देंगे दोस्तों, आप एक्सेस कर सकते हो इसके फाइनेंशियल टूल को, जहां पे स्टेकिंग रिवॉर्ड के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, और गेमिंग इंटीग्रेशन होने वाला है, रियल वर्ल्ड एसेट आरडब्ल्यू एयर ड्रॉप्स हमें मिलने वाले हैं। वेब3 सपोर्टेड होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रीमिंग एंड मोनेटाइजेशन का लाभ यहाँ पे उठाने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी सारे जो ट्रेनर्स रहते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेनर्स रहते हैं, सेलिब्रिटीज रहते हैं, वो अपने शो को लाइव एनएफटी के द्वारा टिकटाइज यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे जब चौथा पिलर देखेंगे तो लिक्विडिटी एंड पैसिव इनकम आप देखेंगे, जहां पे स्टेकिंग, लैंडिंग, ऑक्शन और फंक्शनल एनएफटी ओनरशिप यहां पे मिलने वाली है, जो खासकर ओपन सी के ऊपर आपको दिखाई देगी। और ये यहाँ पे दूसरी बार एक बहुत ही बढ़िया ऐसा प्लानिंग आपको मिलने वाला है, जहां पे मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज एक आम इंसान और एक डेवलपर और बहुत सारे ऐसे जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे लेने वाले हैं। यहाँ पे एक डाउ प्रमाणित होने की वजह से आने वाले समय पे सोशल एंगेजमेंट तो इसको दिखने के लिए मिलेगा आपको, बट साथ में इन्फ्लुएंसर भी बैकएंड के ऊपर इसको आपको प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आता है। तो आगे चलते दोस्तों, जहां पे हम लोग जानेंगे इसके टोकोनॉमिक के बारे में। 1 करोड़ का इसका टोकोनॉमिक है दोस्तों। मार्केट का अगर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन देखेंगे तो 800 करोड़ से भी ज्यादा आता है, जहां पे 1 करोड़ का सिर्फ यहां पे एनएफटी का सप्लाई है। सोचिए आज इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है। अगर इस मार्केट प्लेस में 0.05% भी लोग अगर इस इंडस्ट्री के अंदर उतरे ओजोन के, तो सोचिए ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। ये तो सोचिए इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कितना बड़ा अमाउंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए महज 2 एनएफटी से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आज एक एनएफटी का प्राइस करीबन $25 का है। इस हिसाब से $50 से यानी लगभग 5,000 से आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5,000 आईएनआर से हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महज 5,000 का आज अगर एक छोटा सा हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो जिंदगी में 50 लाख कैसे कमा सकते हैं उसका प्लानिंग आगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका जो मिंटिंग प्राइस रहेगा वो डायनामिक स्लैब पर रहने वाला है दोस्तों। ट्रांजेक्शन का जो प्लानिंग रहेगा, इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे एनएफटी के अंदर और अदर जितने भी इसके जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर, ये सारे ओजोन टोकन से होने वाले हैं। सोचिए दोस्तों इसके अंदर कितना बड़ा मुनाफा, कितना बड़ा बेनिफिट छुपा है। और यही चीज अगर मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, मेरे हाई फाई के दोस्तों के साथ अगर मैंने साझा की, तो शायद आने वाले समय पे यहां पे मैं और बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूं, जो मैंने पहले बताया, कम्युनिटी डेवलप करने का प्रॉफिट।
इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना खुद का कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम। स्टेकिंग एंड एनर्जी बेनिफिट आप यहां से पा सकते हो। जब बाय करेंगे, खरीदी करेंगे, मैं 5 का खरीदी करूं या 10 का खरीदी करूं, जो भी हम लोग खरीदारी करने वाले हैं, उसका 70% जाएगा स्टेकिंग के लिए। एनर्जी इनकम जो जाएगा 30% कट होगा आपका, जो भी अमाउंट यहाँ पे डालने वाले जिसके अंदर आपको इंसेंटिव्स एंड रेफरल बोनसेस बांटे जाने वाले हैं। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 30% का, 70% लेवल में जाने वाला है, 15% जाएगा रिवॉर्ड के लिए और 15% जाएगा रॉयल्टी के लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दो तरीके के इनकम स्ट्रीम होते हैं। पहला एनर्जी इनकम, जो मैंने बताया आपको, लेवल, रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी, जो 30% के अंदर दिया जाता है। और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है एल्ड इनकम। ये जितने भी लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो भी यहाँ पे अमाउंट स्टेक करने वाले हैं, उस अमाउंट का जो भी बेनिफिट आएगा, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट आपको अकाउंट पे आने वाला है। तो ये शुरू होता है हमारा 5,000 से लेके 50 लाख तक का सफर। अभी जब एनएफटी आप बाय करते हो, तो ये एनएफटी 5 साल के लिए फ्रीज हो जाता है, 5 साल के लिए लॉक हो जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, आपके खुद के अकाउंट के ऊपर। हर 3 महीने बाद ये 2.5% आपको आपके अकाउंट के ऊपर रिलीज करेगा। 1 साल में आपको 20% ये रिटर्न देगा। इस हिसाब से 5 साल के भीतर आपका 100% अमाउंट आपके अकाउंट पे आएगा। तो आपका अमाउंट से है, आप चाहे 5,000 लगाओ या 50 लाख लगाओ। तो एनएफटी तो आपका बना है, पर उसी के साथ आपने ओजोन से इस एनएफटी को खरीदा था। तो एक ही दिन में आपके दो बेनिफिट होते हैं। ओजोन आपको देता है, जो 70% आपने स्टेकिंग के लिए रखा है, वो ओजोन आपको देता है करीबन 600 दिन के लिए 0.5% का बेनिफिट, यानी 300% का बेनिफिट। अगर ये 100% अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया, तो करीबन 210% का बेनिफिट आपको महज 2 साल के भीतर, यानी आने वाले 600 दिन के भीतर आपके अकाउंट पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट है, वो 5,000 का भी पार्टिसिपेट करता है, तो पहले दिन में उसको एनएफटी भी मिलता है, यानी ओजोन भी मिलता है। यानी 5,000 का एनएफटी, 5,000 का ओजोन, यानी पहले ही दिन में उसका डबल प्रॉफिट, डबल मुनाफा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो इसको सही मायने में अगर हमने समझा, तो आने वाले समय पे बड़ा इनकम पा सकते हैं। जिसके अंदर पहला एनर्जी इनकम है दोस्तों, जो मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, लेवल इनकम। और जितना भी एनएफटी का टर्नओवर डायरेक्ट स्पॉन्सर में चला जाएगा, पहले लेवल में चला जाएगा, उसका आपको मिलेगा 20% वन टाइम। 25 एनएफटी के ऊपर बिजनेस जाएगा पहले लेवल पे, तो आप 1 स्टार कहलाते हो। यहाँ पे सेकेंड लेवल के अंदर आप देखेंगे, जितने भी यहाँ पे टर्नओवर होने वाले एनएफटी के, उसका 10% आपके अकाउंट पे चला जाता है। जैसे ये टर्नओवर 100 एनएफटी के ऊपर चला जाता है, आप 2 स्टार कहलाते हो। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, जो 7.5% का है दोस्तों, गिफ्ट पैक। तीसरे लेवल पे जितने भी लोग आएंगे, जितना भी टर्न हो जाएगा, उसका 5% वन टाइम आपके अकाउंट पे आएगा। और 500 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप 3 स्टार कहलाते हो। और एक बेनिफिट जिससे बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, जो 6% का करीबन 45 डेज के लिए आपके साथ साझा किया जाता है दोस्तों। चौथे लेवल पे जो भी टर्नओवर होता है, 5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 2000 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप यहाँ पे 4 स्टार कहलाते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है फॉरेन ट्रिप का टिकट दोस्तों, यानी 7.5% का फॉरेन ट्रिप। तो यहाँ पे पांचवें लेवल पे आप देखेंगे, जितना भी टर्नओवर जाएगा, उसका 5% आपके अकाउंट पे डायरेक्टली जाएगा। 5,000 एनएफटी का बिजनेस होने के बाद आप यहाँ पे 5 स्टार कहलाते हो। और आप यहाँ पे 6% का 90 डेज के लिए रॉयल्टी ब्रेक करते हो दोस्तों। आपको रॉयल्टी 90 डेज के लिए यहाँ पे आना चालू हो जाता है। छठे लेवल पे जो भी टर्नओवर होगा, उसका 2.5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 10,000 एनएफटी का बिजनेस करने के बाद आप 6 स्टार कहलाते हो दोस्तों। सातवें लेवल पे जो भी टर्नओवर होगा, उसका 2.5% आपके अकाउंट पे वन टाइम चला जाएगा। और 25,000 एनएफटी का बिजनेस देने के बाद आप यहाँ पे 7 स्टार कहलाते हो। और आपको यहाँ पे मिलता है लाइफ टाइम के लिए 3% का रॉयल्टी इनकम। यहां से 8वें लेवल से 15वें लेवल तक जो भी टर्नओवर होता है, उसका 2.5% उनके अकाउंट पे चला जाने वाला है, जो भी अचीवर है उनके अकाउंट पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पे मैं बात करने वाला हूं इसके यील्ड इनकम की। फर्स्ट लेवल से लेके 15 लेवल तक, जो भी यहाँ पे आपके साथ जुड़ने वाला है, उसका जो भी बेनिफिट आने वाला है, जो भी यील्ड आता है ना दोस्तों, 15% यील्ड आता है महीने का। और जो भी इनकम जनरेट होता है उनका, हर दिन का आपको 5% फर्स्ट लेवल से लेके फिफ्थ लेवल तक आता है। और छठे लेवल से लेके 15वें लेवल तक 2.5% आता है, यानी प्रॉफिट का प्रॉफिट। और ये इसे बोला जाता है पैसिव इनकम। हम रहे या ना रहे, हम काम करें या ना करें, ये इनकम हमें आने वाला है। और ये सारे बेनिफिट, जो यील्ड बेनिफिट अगर हमें पाना है नहीं 15 लेवल का,
तो हमें सिर्फ 3 क्राइटेरियाज को ब्रेक करना है। पहला, 7 लोगों के साथ मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करना है। पहले लेवल में 25 एनएफटी का आपको बिजनेस देना है, और दूसरे लेवल पे 100 एनएफटी का बिजनेस देना है। ये 3 क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हो तो 100% आपको ये सारे इनकम प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये सारे इनकम तो मिलने वाले हैं। बहुत जबरदस्त है अमोल सर, प्लान बहुत शानदार है, सारा सारा चीज बहुत अच्छा है दोस्त। मैं कर सकता हूं वो बात की बात है, पर काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं आता ये सारी चीजें करना। मैं तो बोलता हूँ ये आपके लिए प्लान है ही नहीं। ये उनके लिए प्लान है जिनके लिए आप नौकरी कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके लिए आप बिजनेस कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके लिए आप ट्रेन के धक्के खा रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, जिनके जिनके लिए आप काम कर रहे हो, जो जो लोग जिनको आप कन्विंस करते हो जॉब में जो आपको पसंद नहीं है, और यही काम अगर आपने खुद के बिजनेस में किया जो आपको पसंद नहीं है, तो शायद वो लोगों को उसका फायदा होगा जो आपको पसंद है, यानी आपके परिवार। यस दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए 100% इस इंडस्ट्री को काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा पैसा है। एक छोटे से कैलकुलेशन से मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। अगर यहाँ पे कोई भी बंदा बैठा है जो बोलता है मुझे बात करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, उन सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगा हमारे पास 30 दिन है दोस्तों। अगर लड़ते झगड़ते बोलते हैं ना, रेंगते रेंगते भी मैंने ये 30 दिन में 7 लोगों का स्पॉन्सरशिप किया, और ये 7 लोग भी मुझे नहीं चाहिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख से, सिर्फ 5,000 से आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप लेके एक बहुत बड़ा इनकम निकाल सकते हैं। तो ये 30 दिन में अगर आप 7 लोगों को भी यहाँ पे इनवाइट करते हो, आपके साथ स्पॉन्सर करते हो, तो आपका इनकम पहले महीने का करीबन जाएगा 1800 का। मैं नहीं काम कर रहा हूं 1800 के लिए, एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बता रहा हूं मैं। दूसरे महीने में मैं ये 7 लोगों को सिर्फ इतना बताया, 9 बजे का सेशन फोकस करो, यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स आते हैं। अभी मेरे बाद यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग आएंगे, काफी सारे ऐसे लीडर आएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। क्यों, कैसे इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर आए और कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली आगे चल रहे हैं। ये 7 लोगों के साथ जब ये बातचीत हुई, और ये 7 लोगों ने भी वही काम किया जो मैंने किया, उन्होंने 7 लोगों के साथ स्पॉन्सरशिप किया। द लॉ ऑफ डुप्लीकेशन ये बताता है आप जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा मार्केट के अंदर। मेरा इनकम निकला 13,000 का। तीसरे महीने में इन लोगों ने वही डुप्लीकेट किया जो मैंने किया था। 343 लोग आ गए, 35,000 का इनकम निकला। चौथे महीने में 2,000 प्लस लोग आ गए, 1 लाख प्लस का इनकम निकला। पांचवें महीने में 16,000 लोग आ गए दोस्तों, इनकम निकला 8 लाख का। छठे महीने में 1,17,000 लोग आ गए, इनकम निकला 21 लाख का। सातवें महीने में 8 लाख से भी ज्यादा लोग आ गए, इनकम निकला 1 करोड़ का। आठवें नौवें महीने में 10वें महीने में करीबन 137 करोड़ का इनकम निकलता है दोस्तों। फिर भी मैं बोलता हूं यार, 5% भी अगर इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश की, 5% भी विश्वास रखा, तो भी करीबन यहां पे 6 करोड़ का इनकम निकलता है। अगर 0.5% भी पकड़ा ना दोस्तों, तो भी 50 लाख का इनकम किधर गया नहीं। और ये इनकम आने वाले 10 साल के बाद निकला तो भी क्या क्या प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसा कौन सा झंडा हम लोग गाड़ने वाले हैं कि 10 साल के बाद महीने का इनकम 2 लाख होने वाला है हमारा। आपको सिर्फ क्यों करना है इस इंडस्ट्री को, उसका प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। कैसे करना है इस इंडस्ट्री को, उसके लिए ऑलरेडी एक सिस्टम बन चुका है, जहां पे आप मल्टीपल लोगों के साथ, जैसे अगर कोई भी बंदा मुंबई में है जो रत्नागिरी के किसी पर्सन को बिठाना चाहता है, तो रत्नागिरी के पर्सन को बिठाओ। इंडिया के बाहर के कोई बंदे हैं उनको बिठाना चाहता है, दुबई के बंदे को बिठाना चाहता है, उसको बिठाओ। ये वर्ल्ड वाइल्ड बिजनेस है दोस्तों, जो 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये शानदार ऐसा फंक्शन है, और आने वाले समय में काफी सारे ऐसे फंक्शन है जो आने वाले समय पे इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखने वाले हो। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे होंगे जहां पे हम सीखेंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन को सीखने का मौका यहाँ पे मिलेगा। आज ही इस मौके को कैश कीजिएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।